तो हेलो स्टूडेंट, आखिर हम लोग कैसे बिना पढ़े कॉपी लिखें। जो बोर्ड एग्जाम में होती है कॉपी, आखिर उसे बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखें। तो आज की इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, 10th और 12th दोनों के लिए है। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच जरूर कीजिएगा। तो आखिर कैसे बिना पढ़े 450 नंबर कैसे लाएं। अगर आपको कुछ नहीं आता है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तब भी आप अच्छे नंबर लाओगे। आप बोर्ड की कॉपी में क्या लिखे, अगर आपको कुछ नहीं आता है, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या लिखे बोर्ड की कॉपी में कि एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर दे। ठीक है, तो आपको कैसे लिखना चाहिए, ठीक है, आपको किस तरीके से लिखने का भी जो स्ट्रेटेजी होता है वो बिल्कुल बताऊंगा। ठीक है, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में देखें। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण अहम बात जो है, आपको फेल भी हो सकती है अगर आप इन 5 महत्वपूर्ण बातों को नहीं ध्यान दिया। ठीक है, ये 5 महत्वपूर्ण बात आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, जो आपको फेल होने नहीं देगा। 5 महत्वपूर्ण बात जो आपको फेल नहीं होने देगा। ठीक है, तो चलिए हम पहले अपने पहला जो है, हमें रूल नंबर पहले पे चलते हैं। तो हमें पहला रूल हमें क्या देखना है, देखिए यहाँ पर जो हमारा पहला रूल है, सबसे पहले आप एग्जाम में काला और नीला पेन लेकर जाएं। कोई अलग से कलम नहीं ले जाना है, कैसे कि चमकीला वमकीला वाला कलम होता है, नीला और काला ही ले जाना। कैसे कि पीला हो गया, हरा हो गया, गुलाबी हो गया, ये सब कलम नहीं ले जाना। ठीक है, ये सब सिर्फ आप नीला नीला ले जाइए और काला पेन ले जाइए। ठीक है, कोई भी ऐसा कलम नहीं ले जाइएगा जिसे आपको बोर्ड एग्जाम में आपका नंबर काटे। बस बोल रहा हूँ, नीला और काला कलम ले जाइएगा। और कोई चमकीला वाला पेन नहीं ले जाएगा, नहीं हरा गुलाबी ये सब कलम नहीं ले जाइएगा। ठीक है, तो आपको पहले बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जो आपको एकदम अच्छे से गोला करने हैं। जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, जो मार्कशीट पर आपको भरने रहते हैं, वो मार्कशीट उस पर अच्छे से भरिएगा। ठीक है, कहने का मतलब आप कुछ अच्छे से काले कीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए हमें पहला का बी भरना है, तो बी एकदम गोले के अंदर ही काले कीजिएगा। ठीक है, जो है इसे बी अंदर गोले से बाहर गया तो आपको इसका मार्क्स कट जाएगा। आखिर कैसे, अगर आपको वो विकल्पी प्रश्न नहीं आता है तो कैसे करेंगे। बात तो ये भी है, हमें कहाँ बिना पढ़े में पास होना। हाँ, वही बता रहा हूँ। आपको जो सही लगे पर वही टिक कर दीजिए, तुक्का मार दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर तुक्का मारोगे 7 से 8 तो सही हो ही जाएगा। ठीक है, 10 8 7 8 सही जरूर हो जाएगा। जो आपको पहला आंसर लगे उसी को मार देना है तुक्का। ठीक है, तो आप उसे अच्छे से काले करना है। ठीक है, अच्छे से अगर आप बाहर बाहर निकाल देते हैं इस गोले से, तो आपका वो मार्कशीट होता है जो उसको मशीन से चेक होता है। ठीक है, मशीन से अगर आप वो बाहर निकाल देंगे तो अच्छे से नहीं चेक हो पाएगा, वो चेक ही नहीं होगा। वो कम हमारा जो मशीन होता है उठाएगा नहीं। उसे अच्छे से काले कीजिएगा, अच्छे से बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अगर मान लीजिए दूसरा का ये है तो दूसरे को काले कीजिएगा मार्कशीट पे। ठीक है, ये गलती मत करना है आपको। पहले आपको ये जरूर अच्छे से काला कर लेना है। गलती नहीं कीजिएगा, अच्छे से काले कीजिएगा। उसके बाद आपको वर्णनात्मक प्रश्न दिए जाएंगे जो आपको लिखना रहता है। ठीक है, जो आपको लिखना रहता है कॉपी में, वो आपको करना हो, लिखना रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट पेज में आप पहले क्या करेंगे, फर्स्ट पेज में आप काट पीट कर नहीं लिखिएगा। ठीक है, जो फर्स्ट 2 से 3 पेज जो होते हैं हमारे, उसमें आप काटिएगा पीटिएगा कुछ भी नहीं कीजिएगा, पूरा अच्छे से लिखिएगा। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन होता है। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है, जो अच्छा इंप्रेशन पहले 2 पेज पे 2 3 पेज पे बनेगा उसका अच्छा देखने में, अच्छा राइटिंग से, तो लास्ट इंप्रेशन भी अच्छा ही जाएगा उसका। तो आपको राइटिंग में विशेष ध्यान देना है, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा लिखना है। ठीक है, बोला हूँ फर्स्ट इंप्रेशन इज माई लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, वही अच्छा से लिख देना है, पूरा बेहतर तरीके से राइटिंग में अपने विशेष ध्यान दीजिएगा, अच्छे से लिखिएगा। बस आपको कुछ करना नहीं है। अगर आपको बताऊंगा, अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है उसका तो कैसे लिखेंगे। आप तो बिना पढ़े पास होना है, बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। आप जो प्रश्न पहले करेंगे उस प्रश्न को सही और ध्यान से पढ़ें। क्योंकि अगर आप मान लीजिए आपको प्रश्न नहीं आ रहा है, ठीक है, उसका उत्तर बिल्कुल नहीं पता है, तो उसे ध्यान से एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। अगर ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको आइडिया आएगा। क्या आएगा, आइडिया कि हाँ इस प्रश्न को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। आइडिया आएगा कि हम इस प्रश्न को इस तरीके से लिख सकते हैं। अभी बताऊंगा किस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, कॉपी लिखते समय आप उसमें गलत शब्द ना लिखें। ठीक है, जब कॉपी लिखे हैं तो उसमें बोर्ड एग्जाम में गलत शब्द ना लिखें। जैसे गाना हो गया, गाली हो गया, कसम हो गया, धमकी हो गया, ये सब नहीं लिखना है। क्योंकि अगर आप एग्जामिनर है, आपको ये फेल भी कर सकता है। अगर आप ये सब लिखेंगे उसको नहीं कुछ मिलता है कि आप बोलोगे मैं मुझे पास कर दो, पास नहीं करोगे तो मैं छत पर से कूद जाऊंगा। ये सब नहीं बोलना है, आपको फेल भी कर सकता है, समझे। इसलिए ये सब मत लिखिएगा। जो भी लिखिएगा उस
कॉपी जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड ही लिखिएगा। क्वेश्चन से बताऊंगा आप किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब अच्छा मान लीजिए जैसे कि हिंदी का लिख रहे हैं, हिंदी में पैसेज गद्यांश पद्यांश दिया होता है, वही उतार दीजिए। जो आंसर लिखना है उसी को उतार दीजिए, आप 100% पास हो जाएंगे, ठीक है। 100% बताना। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, इंग्लिश में दिया होता है पैसेज वैसेज वाई, उसी को इधर से उधर क्वेश्चन मार्कशीट्स में से भी कुछ छांट कर लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह लिखा जाता है, समझे। तो और हमें क्या करना है, 3 नंबर जो है हमारा रूल नंबर 3, सभी प्रश्नों को जवाब देना है। कोई भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना। आपको कुछ भी लिख देना है उससे रिलेटेड, कुछ तो कुछ ना कुछ लिख सकते हैं आप। क्वेश्चन जो है उसी को बना कर अच्छे से लिख सकते हैं। सभी प्रश्नों को जवाब देना जरूरी है, आपको कुछ ना कुछ लिखना जरूरी है। अगर आपको थोड़ा बहुत आता है, इतना तो नहीं, अब यार एग्जाम भी नज़दीक है, आपको थोड़ा तो आता ही होगा, थोड़ा बहुत तो आप लिख ही सकते हैं, तो उसी को अच्छे से लिख दीजिएगा। आधा ही लिखो पर उसे प्रश्न को छोड़ो ना, ठीक है। अगर आपको कोई थोड़ा बहुत आता है तो लिखो, पर आधा ही लिखो पर उस प्रश्न को छोड़ो ना। कहने का मतलब थोड़ा भी आता है कि जितना आता है उतना ही लिख दो, बस वही बोलने का कहने का मतलब है, लिख दो बस। किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो क्या करें, बात यहाँ पर आती है। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आए तो क्या करोगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता है, जैसे कि मान लीजिए आपको गद्यांश करना है, तो वो आपको तो उसमें से कुछ मालूम नहीं है, आप कैसे करोगे गद्यांश, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जो गद्यांश पढ़िएगा ध्यान से, एकदम ध्यान से पढ़ लीजिएगा गद्यांश को, फिर उसी को व्याख्या कीजिएगा, वही उतार दीजिएगा। संदर्भ में उसी तरह लिख दीजिएगा। ऊपर से 2 लाइन, नीचे 3, संदर्भ में लिख सकते हैं प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित, इतना तो तैयारी किए होंगे, इसी तरह आप लिख सकते हैं। अगर आपको लेखक भी नहीं मालूम है, इसके लेखक कौन है, पाठ का नाम क्या है, इस तरह लिख सकते हैं जिस तरह बोला हूँ। इम्पॉर्टेंट नोटिस क्या है, जो आपको इम्पोर्टेंट नोटिस क्या बोला था ना, कि अगर आपने वो 5 ध्यान नहीं दिए तो आप फेल भी हो सकते हैं। 5 महत्वपूर्ण बात जो आपको फेल होने नहीं देगा, वही बताने जा रहा हूँ। तो जो इम्पोर्टेंट बात, पहले आप लाल हरा पीला पेन ना ले जाएं, ठीक है। अगर आप ये सब पेन लेकर जाते हो, अगर इससे लिख देते हो तो आप फेल भी हो सकते हैं, समझे। 2 से 3 पेज काटे पीटे नहीं। अगर आपका गलती हो जाता है, मान लीजिए कुछ लिखे तो सिर्फ एक बार ऐसे काट दें, जैसे इसे को काटना है तो सिर्फ एक बार ऐसे काट दो, बस हो गया। 1 से 2 बार बस हो गया, पर उसे गोजे पीटे ज़्यादा नहीं करें। अटेंडेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो हमारे है, इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अटेंडेंस शीट में अपना अटेंडेंस जरूर भरे और हस्ताक्षर करना ना भूले। अगर जो एग्जामिनर है वहाँ पर छूट जाता है कि अटेंडेंस नहीं दे पाता है, आपको जो होता है अटेंडेंस शीट पे अपना सिग्नेचर भी करना रहता है, जो वो एग्जामिनर लाता है। अगर आप भूल जाता है, तुम्हारे पास नहीं लाया, तो बोलिएगा सर हमें भी दीजिए, हमें अटेंडेंस शीट में अपना अटेंडेंस ज़रूर भरना है। हमारा नहीं हस्ताक्षर हुआ है, नहीं अटेंडेंस लगा है, आप उससे बोल दीजिएगा। वैसे तो सारे ले आते हैं आपके पास, अगर भूल जाते हो तो हो सकता है आपको कॉपी ही नहीं चेक हो जाए, कॉपी नहीं चेक हो पाएगी अगर ये गलती कर दिए तो। अटेंडेंस शीट में अपना नाम अटेंडेंस जरूर भरें, वो एग्जामिनर जो है वो लाएगा। अगर नहीं गलती से भी भूल भी जाता है, पर आप उसे लेकर सही भर लीजिएगा, अटेंडेंस जरूर सीट पर चढ़ा लीजिएगा। फिर बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में बिल्कुल पैसे ना रखें, ठीक है। पैसे अगर रख देते हो ना, तो जहाँ पर आपका सेंटर जाता है वहाँ पर सारी कॉपियाँ चेक होती, जांच होती है कि कोई किसी ने पैसे वैसे तो नहीं ना रखा है। अगर पैसे रखोगे ना तो सब निकाल लेते हैं और कॉपी उसी तरह दे देते हैं, समझे। जहाँ पर सेंटर जाता है, तुम्हारा सेंटर होता है जहाँ पर पेपर होता है, वहीं पर कॉपी ऐसी चेक हो जाती है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, देखते हैं कौन क्या कर रहा है। अगर आप पैसे देख जाता है तो वो आपका पैसा निकाल लेता है, समझे। वो स्कूल वाले गलत शब्द का बिल्कुल बोला हूँ ना, गलत शब्द का बिल्कुल प्रयोग ना करें। अगर आप गलत शब्द जैसे गाली धमकी उमकी देना, ये सब, इन्हीं सब 5 बातों को आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगर आप इन 5 बातों को ध्यान देते हो तो आपको पक्का बता रहा हूँ, आपको फेल होने से कोई रोक नहीं सकता, पास होने से कोई रोक नहीं सकता। पास तो हो जाएंगे अच्छे नंबर से, वो भी 80 से 85% तक नंबर लाएंगे। अभी नहीं बोल सकता कि भाई 90% ला दोगे, 95%, नहीं, मैं इसका कहने का नहीं, ये नहीं बोल सकता। 80-85% जैसे जैसे बताया हूँ। अगर आपको किसी का आंसर नहीं आता है तो उस प्रश्न में जो दिया है उससे रिलेटेड ही कुछ भी लिख दो, छाप दो, बस वही छापते चले जाओ, पर अच्छी राइटिंग में छापो। कुछ पढ़ के भी चले जाओ अपने ओर से, जैसे मान लो एक लेसन का, इंग्लिश का एक लेसन का आंसर पढ़े हो, दूसरा लेसन आ गया, तो दूसरा लेसन आ गया उसी को लिख दो। जो आंसर पढ़े हो 2 लेसन में के जो चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन आता है उसी को छाप दो। जो आंसर पढ़े हो, जो गद्यांश पढ़े उसी को छाप दो, ठीक है। वही वो कह रहा हूँ,
बस आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।